इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आप बोलने में देखें चाहे लिखने में, बहुत ज़्यादा यूज इसका होता है। हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंसेज और सेंटेंसेज को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा। और उसमें डिस्कस किया था कि 4 तरह के हमारे टेंसेज होते हैं: सिंपल, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और सिंपल के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये 2 पार्ट होते हैं। और इंटरोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, क्लोज और ओपन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है किसी सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है, उसी को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। उसमें एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब कैसी है आपकी, ट्रांजिटिव, तो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी भी आपको वीडियो है वर्ब के सेक्शन में, आप उसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इस कोर्स को लेकर के। इसमें सारा ग्रामर स्टेप बाय स्टेप है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, वो सारी वीडियोज आपको लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये सीरीज अब आपकी टेंसेज की चल रही है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर। तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। अब देखिए करने वाला कौन है, आई, तो ये सब्जेक्ट है। हेल्प की किसकी, हिम की, तो ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब होता है, आपको ये मालूम है। अब इसमें आगे बढ़े, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। शी प्लेज, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, कोई नाम है या कोई सिंगुलर नाउन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप सेंटेंस बनाए, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। एस आया आपके इसमें, तो आपका क्या आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, एस या ई एस आएगा, या तो एस आएगा या ई एस आएगा। ही प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, ए प्लेयर प्लेज हॉकी, ही कैचेज द बॉल। अब यहाँ पर क्या है, ई एस आया है। अब ये डिफरेंस देखना आप, यहाँ पर क्या है, एस है, यहाँ पर क्या है, ई एस है। शी कैचेज द बॉल, ए प्लेयर कैचेज द बॉल। अब ये पॉइंट आएगा कि एस लगाए या ई एस लगाए। आपको सभी वर्ब्स में एस लगाना है। ई एस केवल कब लगाएंगे, जब वर्ब के एंड में आपका ओ होगा। जैसे गो, तो क्या लगाएंगे, ई एस, गोज हो जाएगा। अगर वर्ब के एंड में एक्स होगा, जैसे मिक्स, तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, मिक्सेस। अगर वर्ब के एंड में सी एच होगा, मैच, तो मैचेस। अगर वर्ब के एंड में एस एच होगा तो ई एस लगेगा, जैसे फिनिशेस, फिनिशेस। अगर वर्ब के एंड में एस होगा, जैसे मिस, तो क्या हो जाएगा, मिसेज, ही मिसेज द बस। तो ये इस तरह से यहाँ पर एस या एस आएगा। अदरवाइज बाकी जो वर्ब्स हैं उनके साथ आप एस लगाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ कि अफर्मेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब के साथ एस या ई एस। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे
यू, वी, दे, आई और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब प्लेयर्स, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ए प्लेयर, सम प्लेयर्स। तो इनके साथ एस नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। अगर आई से बनाएंगे तो ना एस है ना एस, यही मैं बता रहा हूं आपको। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, वी, दे, आई, प्लूरल नाउन, तो आपको एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। तो ये मैंने अलग अलग करके भी बना सकते हैं इसको, ये मैंने एक में ही बना दिया है, आप अलग अलग करके लिख लेना इसको। वी प्ले हॉकी, तो दे प्ले हॉकी, सम प्लेयर्स प्ले हॉकी। तो आई से बनाए, यू से बनाए, वी से बनाए, सम प्लेयर्स या कोई भी प्लूरल नाउन लेकर के बनाए, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई कैच द बॉल, आई कैच द बॉल, यू कैच द बॉल, वी कैच द बॉल, दे कैच द बॉल, सम प्लेयर्स कैच द बॉल। तो केवल यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना एस है ना इसमें ई एस है। ये आपका अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डू या डज कहाँ आएगा, जैसे ये सब अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, तो आएगा डज। क्या आएगा, डज। और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और प्लूरल नाउन है, तो आपका सब वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब डू। तो डू डज क्लियर हो गया। अब फिर एग्जांपल देखते हैं कुछ। ही डज नॉट प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अब ये ध्यान रखना, अब एस या एस का मैटर केवल अफर्मेटिव तक है, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ये खत्म हो गया है, बाकी इसके बाद कहीं एस या एस नहीं सोचना आपको। शी डज नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी, ए प्लेयर डज नॉट प्ले हॉकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही डज नॉट कैच द बॉल, ही डज नॉट कैच द बॉल, शी डज नॉट कैच द बॉल, ए प्लेयर डज नॉट कैच द बॉल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी, सम प्लेयर्स डू नॉट प्ले हॉकी। एक और एग्जांपल लेंगे हम इसके साथ ही। आई डू नॉट कैच द बॉल। मैंने एक सिमेट्री बनाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स बनाने के लिए केवल आपको क्या करना है, ये वर्ब चेंज करनी है। प्ले की जगह आप राइट लिख सकते हैं, रीड लिख सकते हैं, या जो भी आपकी मन है, बहुत सारी वर्ब्स हैं, उनमें से कोई भी आप बना करके बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं। इनको अगर मैं चाहूँ आपको देखना चाहें तो आप अलग अलग लिखे, इस तरह से लिखेंगे इनको। आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, एक सेंटेंस। इसी का दूसरा, यू डू नॉट प्ले हॉकी, फिर दे डू नॉट प्ले हॉकी, सम प्लेयर्स डू नॉट प्ले हॉकी, सम प्लेयर्स डू नॉट प्ले हॉकी। तो अपने आप में 4 सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं, आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे ऐसे। आई डू नॉट कैच द बॉल, यू डू नॉट कैच द बॉल, वी डू नॉट कैच द बॉल, दे डू नॉट कैच द बॉल, सम प्लेयर्स डू नॉट कैच द बॉल। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब अगला है इंटेरोगेटिव, जैसे हमने डिस्कस किया था सिंपल, फिर दूसरा क्या था इंटेरोगेटिव, तीसरा था आपका इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। जब तक टेंसेस चलेंगे हमें दो से ही मतलब है, सिंपल से और इंटेरोगेटिव से। सिंपल और इंटेरोगेटिव से हमें केवल मतलब है जब तक हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। उसके बाद और बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल में हमने 2 डिस्कस की, अफर्मेटिव, हालांकि ये सारी चीजें पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं डिटेल में। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमारा क्लोज और ओपन। तो अब देखते हैं क्लोज अगर सेंटेंस बनाना है। क्लोज सेंटेंस वो होता है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डू डज पहले आ जाएगा, डू डज, डू आएगा या डज,
एक्ट एज, जैसे पहले बताया हुआ है मैंने, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ एग्जांपल फिर देखते हैं। डज ही प्ले हॉकी, डज शी प्ले हॉकी, डज ए प्लेयर प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डज ही कैच द बॉल, डज शी कैच द बॉल। तो इस तरह से आप अब क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? डज शी कैच द बॉल, क्या वो बॉल पकड़ती है? यस और नो, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डू से, डू आई प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, डू वी प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, डू सम प्लेयर्स प्ले हॉकी। एक और एग्जांपल, और फिर मैं बोल रहा हूं एक नहीं है, 4 एग्जांपल एक साथ हैं। डू आई कैच द बॉल, you catch the ball, we catch the ball, they catch the ball, some players catch the ball। ये आपका इंटेरोगेटिव क्लोज। क्लोज इंटेरोगेटिव वो होता है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें ओपन। ओपन का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे आपको फिर मैं एक एग्जांपल हिंदी में समझा देता हूँ। क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना आंसर। और अगर मैं पूछता हूँ आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? यस और नो? नहीं, आपको बताना पड़ेगा आप जहाँ भी रहते हैं, जनकपुरी, पश्चिम विहार, जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इसलिए शुरू किससे होता है? WH वर्ड से। WH का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, जिनसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वोट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब क्या है? आपके क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू डज, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे, केवल WH आपको बढ़ाना है, और बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है यही स्ट्रक्चर आप नीचे आप कॉपी कर सकते हैं। ये पूरी आपकी नई स्ट्रक्चर हो जाएगी ओपन की। सेंटेंस देख लेते हैं। वेयर डज, बाकी चीजें वही रहेंगी, जिसके साथ डज लगना है डज लगेगा, डू लगना है डू लगेगा। वेयर डज ही प्ले हॉकी, वह कहाँ खेलता है? वेयर डज शी प्ले हॉकी, वेयर डज ए प्लेयर प्ले हॉकी। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस। वेयर डू आई प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, सम प्लेयर्स प्ले हॉकी। तो एक क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम ओपन इंटरोगेटिव कहते हैं। जितने भी बातें इसमें डिस्कस की हमने, सारी चीजें आप ध्यान से सुननी होंगी। केवल 2 सेंटेंस आपके टेस्ट के लिए। पहला सेंटेंस है ही कैच या कैचेज द बॉल, और सेकंड सेंटेंस है आई डू नॉट टीचेज या टीच। तो इनमें से जो भी बीच में यहाँ जो ओपन स्पेस दिया है, गैप दिया है, इसमें जो भी वर्ब आपके हिसाब से सुटेबल है वो आपको भरनी है, और वो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जिससे मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।